हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबीए प्रोग्रामिंग को, मतलब हम वीबीए प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम इस वीडियो में वीबीए डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। डेटा टाइप्स, वीबीए में दो टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूमरिक, दूसरा है नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक में आते हैं बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल और करेंसी। ये सारे डेटा टाइप्स न्यूमरिक डेटा टाइप्स में आते हैं। नेक्स्ट नॉन न्यूमरिक में स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, वेरिएंट, डेट, ये सारे डेटा टाइप्स नॉन न्यूमरिक ग्रुप में आते हैं। रेंज ऑफ न्यूमरिक डेटा टाइप्स, इसका मतलब है कि जो बाइट, बुलियन, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, ये सारे डेटा टाइप्स कुछ मेमोरी स्पेस अलोकेट करते हैं मेमोरी में। मतलब बाइट डेटा टाइप अगर हम लोग ने डिक्लेयर किया तो वो 1 बाइट तक वैल्यू स्टोर कर सकता है मेमोरी में। उसका रेंज है 0 to 255, हम बाइट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बुलियन में 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस यूज़ होती है। इसमें ट्रू और फॉल्स, 0 और 1, ऐसे 2 बाइट्स हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे इंटीजर में है ये मिनिमम वैल्यू हम -32,768 से मैक्सिमम वैल्यू 32,767, मतलब इसमें हम इंटीजर में कोई भी होल नंबर, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 2 बाइट से ज़्यादा मेमोरी स्पेस लगने वाली है हमारे वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा हम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, तो वो एज अ डेटा टाइप हम स्टोर करते हैं। ओके, फिर सिंगल और डबल, ये दोनों डेटा टाइप हम डेसिमल पॉइंट जैसे डेसिमल नंबर्स स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हम नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों डेसिमल वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। सिंगल की कैपेसिटी होती है 4 बाइट्स तक स्टोर करने के लिए और डबल हम उससे ज़्यादा, अगर हमें प्रिसीशन चाहिए, ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स हमें स्टोर करने हैं, ज़्यादा परफेक्ट वैल्यू हमें स्टोर करनी है, तो हम डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं। उसका कैपेसिटी है 8 बाइट्स तक हम वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। फिर आती है करेंसी, इसमें हम सब मनी रिलेटेड जो वैल्यूज़ रहते हैं वो हम एज अ करेंसी डेटा टाइप्स में स्टोर करते हैं। देन डेसिमल, इट इज़ सेम एज सिंगल और डबल। इसमें जो यहाँ पे रेंज बताई है वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दिया है। नेक्स्ट है नॉन न्यूमरिक, इसमें आते हैं स्ट्रिंग, फिर डेट, ऑब्जेक्ट, ये सारे आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में, नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप्स में। स्ट्रिंग मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर। हम अपना नाम ये भी हम एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। हम पिन नंबर, फिर आधार कार्ड नंबर, ये हम एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। फिर है डेट, डेट में हम 8 बाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेट का वैल्यू 2 बाइट्स, फिर मंथ के लिए 2 बाइट्स और ईयर के लिए 4, मतलब ये टोटल 8 बाइट्स हम तक डेट वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डेट के लिए 8 बाइट्स ही रिक्वायर्ड होता है। ये है इसकी स्टार्टिंग रेंज और ये है इसकी एंडिंग रेंज, मतलब मैक्सिमम। फिर ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो वर्कशीट है डेट इज़ अ ऑब्जेक्ट, तो वो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एज अ वर्कशीट डेटा टाइप, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। अगर हम लोगों ने डीम एक्स एज वर्कशीट किया तो एक्स ये वेरिएबल एज अ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप करके स्टोर हो जाएगा। फिर वेरिएंट, वेरिएंट मतलब जो डेटा टाइप हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो वेरिएबल्स हम एज अ डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते, वो वेरिएंट डेटा टाइप होते हैं। हम वो एज अ नंबर, न्यूमरिक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं और हम एज अ कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेंज, मतलब क्या, जो मैंने बताया कि 4 बाइट्स, 2 बाइट्स, डेटा टाइप 8 बाइट्स, मतलब
हमारे कंप्यूटर मेमोरी में उतनी स्पेस अलोकेट होती है वो टाइप के वेरिएबल्स के लिए। जैसे 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, इट कैन स्टोर -128 से +127 तक की वैल्यू हम कंप्यूटर मेमोरी में अलोकेट करते हैं। ये सिमिलर है, अगर 1 बाइट है इट विल स्टोर अ स्मॉलर डेटा, और लॉन्ग जो है वो ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं वो डेटा टाइप में। नेक्स्ट, इंटीजर स्टोर्स अ नंबर वैल्यूज दैट वॉन्ट टेक अ डेसिमल फॉर्म, मतलब डेसिमल वैल्यूज वो इंटीजर डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। सिंगल, इट कैन स्टोर अ इंटीजर एज वेल एज डेसिमल, दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। डबल, इट इज सेम एज सिंगल, लेकिन ज़्यादा अगर हमें स्पेस चाहिए तो हम डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटीजर और लॉन्ग में डिफरेंस क्या है, अगर हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन हमें स्टोर करनी है वो वेरिएबल में, तो हमें वो एज अ लॉन्ग स्टोर करना चाहिए, एज अ लॉन्ग डेटा टाइप लेना चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन होगी वो बिलियन मिलियंस में होगी। तो वो हम एज ए इंटीजर स्टोर करेंगे तो वो ओवरफ्लो एरर देगा, मतलब वो उसमें नहीं बैठेगी। इसलिए हम वो वेरिएबल जो पॉपुलेशन स्टोर करने का वेरिएबल वो एज अ लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर करेंगे। सिमिलरली सिंगल और डबल में डबल डेटा टाइप सिंगल से डबल वैल्यू स्टोर करेगा, मोर नंबर्स, मोर डेसिमल नंबर स्टोर करेगा। डेट कैन स्टोर डेट वैल्यू, स्ट्रिंग स्टोर्स एनी कैरेक्टर्स नंबर, कुछ भी हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। बुलियन ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करती है, या तो 0 और 1। एग्जांपल्स देखिए, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं उसमें हम मेजरमेंट्स, हम कैलकुलेशन, फिर हम मनी, सैलरी वगैरह जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हम इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल ये डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। डेट में हम डेट और टाइम स्टोर कर सकते हैं। डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है MMDDYY, मतलब मंथ, डेट और ईयर। हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है, ऑन और ऑफ। ऑन मतलब होता है 1 और ऑफ मतलब होता है 0। एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। इंटीजर डेटा टाइप में हम 1, 10, 290 जैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डबल में 12.45, 3.15 मतलब जो डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यूज है वो स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग जैसे हेलो, आकाश, बस, ये स्ट्रिंग वैल्यूज। अल्फा न्यूमेरिक भी हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। बुलियन में ट्रू और फॉल्स, और डेट में डेट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स, अब हमें अगर मेमोरी में कुछ स्टोर करना है तो वो हम वेरिएबल से स्टोर करते हैं। वेरिएबल जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है वो इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, तो वेरिएबल्स आर द वे टू स्टोर द, वो इंफॉर्मेशन हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर है मेमोरी लोकेशन में जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट एग्जिस्ट इन मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए ये मेमोरी लोकेशन है और एक कंटेनर, मतलब एक ये वेरिएबल हम लोगों ने x डिक्लेयर किया है एज ए इंटीजर, तो ये मेमोरी लोकेशन को x नाम डिफाइन हो गया। तो हम x में यहाँ पे असाइन किया 10 वैल्यू, तो x में वो मेमोरी लोकेशन में 10 स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, हमें वेरिएबल का नाम कैसे रखना चाहिए उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो होने चाहिए। तो सबसे पहले है कि वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर। हम वो नंबर से, मतलब 1, 2, 3 ऐसे नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम ABCD या ABC10, SUB1, नंबर 1 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इट कैन बी इंक्लूडेड विद द, मतलब नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं बट नॉट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। इट कैन बी नो लॉन्गर देन 250, मतलब वेरिएबल नेम जो होता है वो 250 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात वेरिएबल नेमिंग की है कि हम इसमें कोई भी एक्सेल के रिजर्व कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। इसका मतलब है जो शीट, सब जो हम सब प्रोसीजर के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए डिम हम यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर
ये डेटा टाइप का नाम है, ये स्ट्रिंग। तो ये सारे कीवर्ड्स हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें दो वर्ड्स में स्पेस रखना है, वेरिएबल नेम में हम स्पेस नहीं रख सकते। अगर हमें दो वर्ड सेपरेट करने हैं तो हम यूजिंग अंडरस्कोर उसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, अगर मुझे फर्स्ट और नेम में स्पेस चाहिए तो स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में, तो मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ऐसा मैं वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकती हूँ। वेरिएबल नेम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट नेम, डेटा टाइप और वैल्यू। यहाँ पे है हम इस तरह वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। डीम ए एज इंटीजर, इसमें जो डीम है वो डिक्लेरेशन कीवर्ड है जिससे हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं। ए ये है वेरिएबल नेम और इंटीजर ये है उसका डेटा टाइप, मतलब उसमें हम ए में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये असाइनमेंट जो असाइनमेंट यहाँ पे हम लोगों ने किया है, ए को हमने 10 वैल्यू असाइन की है, मतलब ए वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो गई। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि डीम वेरिएबल नेम एज अ डेटा टाइप। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे हम लोगों ने इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, डबल, करेंसी, वर्कशीट, ये सारे हम लोगों ने वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी एज ए इंटीजर डिक्लेयर किया है। तो ये एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हम किस तरह वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल इक्वल टू हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं या तो एक्सप्रेशन भी असाइन कर सकते हैं। द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड वेरिएबल और कंट्रोल्स प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब कुछ भी जो कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं यूज़र फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन हो सकती है। यहाँ पे बेसिक नाम का वेरिएबल है, बेसिक इज़ अ वेरिएबल नेम, उसमें हम लोग ने 10,000 वैल्यू स्टोर की है, असाइन की है। जैसे मैंने बोला कि एक्सप्रेशन भी स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिक मल्टीप्लाई बाय 0.9 इट इज़ अ एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने DA वेरिएबल में स्टोर किया है। फर्स्ट नेम, जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होता है उसे हमेशा इन्वर्टेड कोट्स में हमें देना चाहिए। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज सेव करना है तो स्टोर करना है वेरिएबल नेम में, तो इट शुड बी एनक्लोज इन अ इन्वर्टेड कोट्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने बोला था यहाँ पे कि कंट्रोल्स प्रॉपर्टी वैल्यू भी इट इज़ अ वेरिएबल नेम, मतलब लेबल ये कंट्रोल का नाम है, जो यूज़र फॉर्म में लेबल कंट्रोल हम यूज़ कर सकते हैं। डॉट कैप्शन उसका प्रॉपर्टी है, तो डॉट कैप्शन में हम एंटर योर एज, ये स्ट्रिंग वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर दी। कमांड जो ये भी कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कैप्शन, तो इस तरह हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सफिक्स फॉर लिटरल्स, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम लोग डीम वेरिएबल नेम एज अ डेटा टाइप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एज अ इंटीजर, तो उसके बदले हम ये लिटरल्स, इसे लिटरल्स कहते हैं, एम्परसैंड, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैश, @, ये लिटरल्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डिम मार्क्स परसेंटेज, मतलब परसेंटेज मतलब इससे पता चल जाएगा प्रोग्राम में कि मार्क्स ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। सिमिलरली लॉन्ग के लिए एम्परसैंड, सिंगल डेटा टाइप के लिए जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो, डबल के लिए हैश, करेंसी के लिए @, स्ट्रिंग के लिए $, और डेट और स्ट्रिंग जो होते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, मतलब डीम हम लोगों ने यूज़ नहीं किया कीवर्ड, लेकिन डेट स्टार्ट इक्वल टू हैश में मैंने ये डेट वैल्यू डाला तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ डेट जो हम लोगों ने डेट स्टार्ट वेरिएबल में स्टोर किया है। सिमिलरली स्ट्रिंग को हम इन्वर्टेड कोट्स में डाल के इन्वर्टेड कोट्स में हम लोग डाल सकते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे वेरिएबल मैंने बताया कि इट इज़ यूज टू स्टोर सम वैल्यू और एक्सप्रेशन, मतलब हम वैल्यू और एक्सप्रेशन स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल इट इज़ अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को हम एक नेम असाइन करते हैं जिसमें हम डेटा और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम में, लेकिन कांस्टेंट भी एक वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट आर द नेम
जो वैल्यू होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट इन दैट मॉड्यूल और सब प्रोसीजर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कांस्टेंट, हमें जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम डीम फिर वेरिएबल नेम एज इंटीजर ऐसे देते हैं वैसे यहाँ, तो फिर यहाँ कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम CONST ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और पाई ये वेरिएबल नेम है, ये डिक्लेरेशन कीवर्ड, पाई इज़ अ वेरिएबल नेम और सिंगल इज़ अ डेटा टाइप। उसमें हम लोगों ने वैल्यू 3.142 असाइन कर दी। ये हम डेमो देखेंगे, हम एक्सेल में जाके भी ये डेमो देखेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कैसे नहीं होती, वो कांस्टेंट वही रहती है। इनम भी एक डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम न्यूमरिक वैल्यू जैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम डिक्लेयर करना है इनम क्यों यूज़ करते हैं कि एक जैसे वेरिएबल्स हम एक लिस्ट एज ए लिस्ट फॉर्म में एन्यूमरेशन डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले उसको डिफाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए पब्लिक इनम ये कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं। और डेज ऑफ वीक ये है वेरिएबल का नाम, तो उसमें डेज ऑफ वीक में संडे मंडे ट्यूसडे ये मैंने सब सारे डेज और उसको वैल्यू असाइन कर दी, 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने असाइन कर दी। और एंड इनम, जब मुझे मंडे की वैल्यू देखनी है तो फिर डेज ऑफ वीक डॉट मंडे किया तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक्सेल में कैसे वर्क होता है वेरिएबल्स। तो चलिए एक्सेल में जाते हैं। एक्सेल में जाके डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में जाएंगे। यहाँ पे मॉड्यूल हम लोगों ने इंसर्ट किया है। यहाँ पे प्राइवेट सब प्रोसीजर हम लिखेंगे डिक्लेयरिंग अंडरस्कोर वेरिएबल, ये नाम का मैंने सब प्रोसीजर बना दिया। अब मैं डिक्लेयर सबसे पहले डीम स्टेटमेंट से रोल नंबर लेते हैं। रोल नंबर एज, यहाँ पे देखो मेथड्स एक्टिवेट हो गए, तो इंटीजर हम इसका एज अ इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करेंगे। फिर डीम स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग में डालेंगे क्योंकि हम उसमें नेम एंड इंसर्ट करने वाले हैं। डीम सब्जेक्ट 1, जो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हम इंटीजर एज ए इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। डीम SUB2 एज इंटीजर। डीम अब इसका टोटल करेंगे हम एज इंटीजर ही डिक्लेयर करेंगे। डीम परसेंटेज निकालने के लिए इसे एज अ डबल हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि परसेंटेज डेसिमल पॉइंट्स में आएगा। और डीम डेट ऑफ बर्थ एज डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम debug डॉट प्रिंट में ये कमांड से ये जो इमीडिएट विंडो है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे रिजल्ट इसका डिस्प्ले हो जाएगा। हम मैसेज बॉक्स में भी कर सकते हैं या तो एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं। तो देखिए debug डॉट प्रिंट योर रोल नंबर इज एम्परसैंड रोल नंबर। एम्परसैंड रोल नंबर मतलब अभी यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू नहीं डाली तो हमें पहले उसे असाइन करना पड़ेगा। ये हो गया डिक्लेरेशन पार्ट। अब हम असाइन करेंगे वैल्यू। रोल नंबर में रोल नंबर इक्वल टू 1 STU नेम। अभी ये अगर मुझे ये दोनों में स्पेस चाहिए तो मैं ऐसे स्पेस नहीं दे सकती, इमीडिएटली एरर डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं है तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर देना पड़ेगा। इक्वल टू इन्वर्टेड कोट्स में देना है मुझे आकाश। फिर सब्जेक्ट 1 इक्वल टू यहाँ पे मार्क्स में दे देती हूँ सब्जेक्ट 2 इक्वल टू 87। टोटल जैसे मैंने बोला था कि हम वेरिएबल नेम में एक्सप्रेशन भी स्टोर कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 ये हो गया टोटल। अब परसेंट निकालने हैं तो परसेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डालती हूँ टोटल डिवाइडेड बाय 200
मतलब टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब परसेंटेज आ जाएंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में मुझे डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है तो मैं हैश यूज़ करूँगी। हैश ये हो गया मंथ मतलब दिसंबर 5 दिसंबर 2005, ये हो गई डेट ऑफ बर्थ। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो ये मैं कॉपी कर लेती हूँ, स्टेटमेंट एंटर। ओके, इसको चेंज करती हूँ। सबसे पहले मुझे स्टूडेंट नेम देना है तो फिर योर नेम इज, यहाँ पे एम्परसैंड जैसे मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है सेम यहाँ पे मुझे लिखना है। अगर चेंज हो गया तो वो एरर आ जाएगा। अब टोटल मुझे डिस्प्ले करना है, टोटल मार्क्स आर, यहाँ पे मैं डालूँगी टोटल। फिर परसेंट करना है तो योर परसेंटेज आर, यहाँ पे एम्परसैंड परसेंट। डेट ऑफ बर्थ मुझे डालना है तो योर डेट ऑफ बर्थ इज और DOB। ओके, चलिए देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है। रन। देखिए यहाँ पे योर रोल नंबर इज़ 1, योर नेम इज़ आकाश, टोटल मार्क्स आर 163, योर परसेंटेज इज 81.5। हमने यहाँ पे डबल दिया है इसलिए 81.5 आया है। अगर मैं यहाँ इसको इंटीजर देती है तो ये डेसिमल वैल्यू नहीं डिस्प्ले होंगे, वो भी हम देखेंगे। योर डेट ऑफ बर्थ इज 5 दिसंबर, ये MMDDYY है और 2005। अब नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि वेरिएबल नेम और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो फिर से एक सब प्रोसीजर लिखती हूँ, प्राइवेट सर्व कांस्टेंट अंडरस्कोर डेमो नाम का बना देती हूँ। यहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ, डिम एरिया एज डबल। हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो रेडियस भी डिफाइन करेंगे, डिम आर एज डबल ही लेते हैं। ओके, फिर कांस्टेंट हम डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू जैसे मैंने बोला था कांस्टेंट कीवर्ड से पाई एज सिंगल इक्वल टू, इसमें वैल्यू 3.145 ये मैंने डाल दी। अब मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर है तो पाई इंटू आर। ओके, अब मैं डीबग डॉट प्रिंट इसमें डालूंगी एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे एम्परसैंड एरिया। अब देखते क्या रिजल्ट आता है। ये सिलेक्ट करके मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल इज 0 पाई आर स्क्वायर। हाँ, आर में वैल्यू नहीं डाली है तो कैसे आएगा, आर इज इक्वल टू 2 वैल्यू डालती हूँ फिर एरिया कैलकुलेट होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज 12.579999 ऐसे आया। ओके, अगर मैं एरिया को यहाँ पे इंटीजर दे देती हूँ, डिफाइन करती हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब ये डिलीट करती हूँ, इसके नीचे आपका आउटपुट आएगा तो देखते हैं। सिलेक्ट करती हूँ, इनम, इसको ब्रेक करके फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। देखिए क्या हुआ, अभी मैंने इसे डिम एरिया एज अ इंटीजर किया तो उसने क्या किया 12.5 था इसलिए उसको राउंड अप करके 13
मतलब डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले नहीं हुआ है। ओके, फिर से अगर मैं इसको डबल करती हूँ एज अ डबल डेटा टाइप, तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल इज 12 पॉइंट। ये पूरा मैं डिलीट करती हूँ, फिर से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये दूसरा मेरा मैक्रो है वो रन हो रहा है। ये एंड करती हूँ और फिर से इसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज 12.57। अब ये जो कांस्टेंट का है वो मैं आपको एक एग्जांपल इसमें ही दिखाती हूँ। अब मैंने इसको पाई कांस्टेंट 3.145 वैल्यू दे दिया, ठीक है। अगर मैं ये चेंज करती हूँ, यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सपोज 4 ऐसे देती हूँ, तो देखिए क्या एरर आता है। देखो, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट नॉट परमिटेड, मतलब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी है, तो फिर से मैं उसको रीअसाइन या तो चेंज नहीं कर सकती। ओके, तो इस तरह मैं कांस्टेंट क्यों डिक्लेयर करते हैं, ये एग्जांपल में आपको दिखा गया। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, बराबर, मैंने बोला था आपको। अब यहाँ पे r इक्वल टू 2 डाला है, फिर मैं इधर r इक्वल टू 3 लिखती हूँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, r में 2 चला जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से r की वैल्यू प्रिंट करती हूँ, डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ r इज, और एम्परसेंड r देती हूँ। ओके, तो देखिए क्या आता है, इसे रन करती हूँ। देखिए द वैल्यू ऑफ r इज 3, मतलब ये वेरिएबल r मैंने डिक्लेयर किया था, तो उसमें पहले 2 था, बाद में 3 चेंज हो गया। मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है अपने प्रोग्राम में, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ओके, इस तरह हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा, डेटा टाइप भी देख लिया। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स इन VBA, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स है VBA में। होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमें इसमें आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या तो www.itartist.com पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।